हाँ, ओम सनातनी शांति। आज के क्लास में ये जो वाणी चली है, आज की वाणी, ये वाणी है 2019 की। ठीक है। हाँ, 2019-20 में जो वाणियाँ चली हैं, 1108 वाणियाँ जो चली हैं, वो वाणी है आज की। ठीक है। तो माँ ने इसमें क्या बोला है कि जो मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हमारे जो कर्म होते हैं हमारे अंदर, क्या है वो कैसे प्रत्यक्ष होता है? कर्मणा से प्रत्यक्ष होता है ना। तो गिरों को उठाना, जो गिरे हैं उनको उठाना, वो तो चलो अच्छी बात है। लेकिन जितने जो गिराया हुआ है हम लोगों को, जिसने हम लोगों को अलग अलग कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया है, वो लोग जब यहाँ आके सरेंडर करें तब असली सफलता कहलाएगी। इसके लिए रूहानी गवर्नमेंट में, दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस में जो माता पिता हैं, वो आह्वान कर रहे हैं। हम सारे शक्तियों का, पांडवों का आह्वान हो रहा है दिल्ली केंद्र से, है ना। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? माता पिता ये आह्वान कर रहे हैं, क्या हम सारे शक्ति सेना और पांडव तैयार हैं हम लोग? तो ये है माता पिता का आह्वान। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। किस चीज़ से मरना पड़ेगा? पुरानी देह, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में आया था ना कि अगर एवर रेडी रहो, 1 सेकंड में अगर बुलाया जाए तो आ सकते हो। नाती पोते पौत्र धौत्र तो याद नहीं आएंगे। तो वो चीज़ प्रैक्टिकल में यहाँ पर हो रहा है अभी, है ना। तो माँ बाबू जी का ये आह्वान है दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस से कि जो माता पिता बाप दादा बुला रहे हैं, जिसे सभी लोग बोलते हैं ना, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए। तो अधिकार कब मिलेगा? जब माता पिता की गोद में आएंगे। कि किसी भी बच्चे को अधिकार कब मिलता है? बच्चा पैदा हुआ मतलब अधिकारी हो गया। जो अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे, क्या उनको अधिकार देंगे आप? नहीं देंगे ना। अधिकार किसको दिया है? हाँ, हाँ, बट अधिकार किसको दिया जाता है? जो अपना बच्चा होता है। तो बच्चा कौन होता है? जो प्रीवियस बर्थ से डाइड होकर के माँ के गर्भ में आता है, माता पिता के घर में आता है, और माता पिता के संरक्षण में रहता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता के डायरेक्शन प्रमाण चलता है। उसको सपूत बोलते हैं। राइट। राइट बात है। तो उस सपूत बच्चे को देगा, माँ बाप वर्षा देंगे, या उनको देंगे जो कि जन्म ही नहीं लिए, या आए और चले गए, है ना। या माता पिता का सामना करने वाले हों, माता पिता से प्रश्न उत्तर करने वाले हों, माता पिता कह रहे हैं ये करो और वो कर रहे हैं दूसरी वाली, तो उनको वर्षा मिलेगा, किसको वर्षा मिलेगा? बच्चों को मिलेगा ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर अभी दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस में जो माता पिता बैठे हैं, और वो माता पिता ने जो अपनी शक्तियों को भेजा है ना, माता पिता ने इन शक्तियों को भेजा, इन माताओं को भेजा, मतलब माता पिता खुद आए हैं, माँ खुद चल करके आई है ना। तो कॉल ऑफ टाइम क्या है? कॉल ऑफ टाइम ये है, समय की पुकार ये है कि क्या, और अपने आप से पूछना है कि क्या हम सदा काल के लिए, अगर कभी भी माता पिता बुलाएं, तो क्या हम आ सकते हैं? पुरानी दुनिया से मर के आ सकते हैं? पुराने स्वभाव संस्कार से मर के आ सकते हैं? जितना हम लोगों ने बीके एडवांस एडवाइज़र, विष्णु पार्टी, फलाना ढमाका, ये सब सुने हैं, तो बहुत ढेर सारा है ना, यहाँ पर इकट्ठा भरा पड़ा हुआ है ना। इन सब को डिलीट करके क्या हम आने को तैयार हैं, ये चेक करना है। ये है असली टेस्टिंग, ये है हम लोगों की, हम सब की यही है टेस्टिंग। राइट। तो ये चीज़ है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है तो पुरानी दुनिया से विस्मृत तो होता है ना, तभी तो वो माँ के गर्भ में आता है। माँ के गर्भ में आने के बाद भी, जन्म लेने के बाद भी, जिन बच्चों को पुरानी दुनिया की याद आती है, उनको अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, बच्चे का बर्थडे मनाए ना कल, 2 साल का बच्चा हो गया। अगर वो 2 साल का बच्चा अपने प्रीवियस बर्थ की अपनी मम्मी को याद करे, पापा को याद करे, अपनी बीवी को याद करे, अपने बच्चों को याद करे, अपने नाती पोता को याद करे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप उसको क्या बोलेंगे? अरे भूल जाओ पुराना, तुम नए घर में आए हो, नए माँ बाप के घर में, यही बोलेंगे ना। सेम चीज, सेम थिंग इज अप्लाइंग इन आध्यात्मिक लाइन ऑल्सो। मतलब आध्यात्मिक लाइन में भी वही चीज़ होता है। जो हम बीके में गए तो बीके वाली मम्मी पापा थे, एडवांस वाले मम्मी पापा थे, विष्णु पार्टी वाले मम्मी पापा थे, वहाँ के भाई बहन थे, वहाँ का स्वभाव था, वहाँ का संस्कार था, वहाँ का दुनियादारी थी। अब अगर हम सनातनी में आए हैं तो वो सब डिलीट करके सनातनी माँ बाप जो हमको सिखा रहे हैं वो हमको सीख रहा है। ये है ओवरऑल, ये है माँ पिताजी का, ये है ओवरऑल संदेश, है ना। तो इसको ऐसे समझना है, वो अप्लाई होता है हम सब बच्चों के लिए। ये है आज का माता पिता का, ये मुख्य रूप से ये बात
समझना। ठीक है, तो आज की वाणी को हम लोग स्नान ध्यान करने के बाद एक बार और सुनेंगे। ठीक है, और जब ये टीम तैयार हो जाएगी अपनी, जब हम हमारा परिवार तैयार हो जाएगा तो नेचुरली फिर हम और भी जगह फिर इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। पहले हमें अपना चेक एंड चेंज करके अपने आप को पहले स्थापन करना है, अपने मन बुद्धि को स्थायी करना है, अपने मन बुद्धि में स्वर्ग की स्थापना करनी है। स्वर्ग मतलब समान विचारधारा वर्ग। समान विचारधारा वर्ग मतलब जो माता पिता का संकल्प है, उस संकल्प से अपने संकल्प को अलाइनमेंट करना है। माता पिता के संकल्प से अपने संकल्प को अलाइनमेंट करना है। क्यों क्यों क्योंकि माता पिता केंद्र हैं। अब देखिए, जैसे केंद्र, एक केंद्र होता है और चारों तरफ सर्किल बनता है, तो सर्किल के हिसाब से केंद्र चलता है या केंद्र के हिसाब से सर्किल चलता है? केंद्र के हिसाब से सर्किल चलता है। तो केंद्र क्या है? अभी देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली में बैठी है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है जो कि यहाँ हैदराबाद में बैठी है। हैदराबाद मतलब सारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट किससे चल रही है? केंद्र से चल रही है ना। लौकिक दुनिया में ये हो रहा है ना। सेम थिंग आध्यात्मिक दुनिया में भी अम्मा बाबूजी का ये कहना है कि आध्यात्मिक दुनिया में भी केंद्र कौन होगा? केंद्र कहाँ पर बैठेगा? केंद्र होंगे माँ बाप। किसी भी परिवार का केंद्र कौन होता है? माता पिता होते हैं। और माता पिता में भी अगर देखा, माता पिता कंबाइंड है, लेकिन माता पिता में भी परिवार की जिम्मेवारी, ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी होती है? माँ की होती है। माता पिता में भी देखा जाए तो माँ की होती है, क्योंकि बच्चों को नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, किचन में खान पान, झाड़ू पोछा, बर्तन माँ करती है ना। बाप तो बैकअप देता है माँ को, है ना। तो माँ को बैकअप देने का काम बाप करता है, और बच्चों को बैकअप देने का, बच्चों को पालना करने का काम माँ करती है। इसलिए वंदे मातरम बोला जाता है ना। वंदे पितरम नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। तो इसीलिए फादर जो है, बाबूजी माँ को आगे रखते हैं, और माँ अपनी भुजाओं को आगे रख रही हैं। राइट। तो जैसे जैसे लौकिक दुनिया में केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलती है, इसी तरह से आध्यात्मिक लाइन में भी जो हमारी आध्यात्मिकता का जो केंद्र बिंदु है, वो कौन से जग शहर में होगा? वो भी कहाँ पर होगा? वो भी दिल्ली में होगा। इसीलिए अव्यक्तवाणी में आई हुई थी कि दिल्ली में चलोगे ना, राजधानी में चलोगे ना, राजधानी में माता पिता बुलाएंगे तो चलोगे ना। सारी जगह दिल्ली का है। बात हो रही है, अभी किसी से बात करो तो लोग बोलता अरे बाबा ने तो बेहद में बोला है दिल्ली। दिल्ली मतलब दिल दिल दिल, नो। यहाँ पर जो बात हो रही है, हद और बेहद दोनों में हो रही है। ठीक है, ठीक है ना। हद और बेहद दोनों में हो रहा है। तो अगर माता पिता बाप दादा दिल्ली में आए हैं, माउंट आबू में खुल करके बोल दिया है अव्यक्तवाणी में, अब एक बार नहीं, 10 बार 11 बार ये बात आई है, दिल्ली चलोगे ना, राजधानी में बनना है ना, राजधानी स्थापन हो रही है ना। माता पिता बाप दादा अपने अपनी सरकार को देख रहे हैं, है ना। मतलब ये है कि दिल्ली में सरकार बन रही है, राजधानी बन रही है। तो ये स्थूल दिल्ली भी वही दिल्ली है जहाँ मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, वहीं पर रूहानी गवर्नमेंट भी काम कर रही है ना। तो इसको इस तरह से समझना है, और इसको पहले समझ करके अपने आप को समझना, कन्विंस करना है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कार को, अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपनी कृति को, पहले इनकी ट्रेनिंग लेनी है, इनको ट्रेनिंग देना है। क्योंकि भटक तो यही रही ना। देखिए, जैसे हमारी राजधानी यही है, हमारे मन बुद्धि संस्कार दृष्टि वृत्ति कृति, एक तो ये है हमारी राजधानी, ये हमारी प्रजा है। और हमारा हार्ट, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, नर्वस सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनको हम लोग इग्नोर किए अभी तक, जिनको हम लोगों ने अभी तक इग्नोर किया है बीके एडवांस एडवाइज़र में जा करके, उनको अभी फिर से अभी इनको ध्यान देना है। इसलिए माता पिता बोलते हैं यहाँ पर योग नहीं सिखाया जाता है। यहाँ क्या सिखाते हैं? यहाँ ध्यान सिखाया जाता है। ध्यान, ध्यान दो। इंट्रोवर्ट होकर के अपने मन बुद्धि संस्कार से बात करनी है, अपने हार्ट लिवर किडनी से बात करनी है ना। एक छत के नीचे जो रह रहे हैं उनको, उनके बारे में सोचना है ना। बाहर की सेवा बंद, टू लेट का बोर्ड लगा दीजिए बाहर। अभी अपनी अंदरूनी तैयारी करनी है, जिसको माता पिता कहते हैं अंदरूनी भट्टी करनी है। भट्टी का मतलब क्या है? भट्टी का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन करना है? जो हमारी बुद्धि बाहर बाहर जा रही थी, इनकी सेवा करें, उनकी सेवा करें, ये प्रदर्शनी करें, वो सब बंद। अंतर्मुखी, सदा सुखी। तो अंतर्मुखता में क्या है? मतलब अंदर में क्या, हमारा फर्स्ट होम क्या है? पहला घर क्या है? शरीर है। शरीर में ही हम बैठे हैं ना। और इससे भी पहला घर क्या है? इस शरीर का पहला घर क्या है? इस शरीर का पहला घर माँ का गर्भ होता है, यूट्रस, माँ के गर्भ।
हमारा प्रथम घर होता है माँ का गर्भ, है ना। तो रिटर्न जर्नी का मतलब या परम धाम आने का मतलब ये हुआ, रिटर्न जर्नी का मतलब ये हुआ, या वापस घर आने का मतलब ये हुआ कि माँ के पास में आ जाए। एक बच्चे को शांति कब मिलती है? जब माँ की गोद में। अभी कोई बच्चा खूब रो रहा है, रो रहा है, इनके गोद में जा रहा है, उनके गोद में, उनके गोद, सबके गोद में जा रहा है, लेकिन अंत में शांति कहाँ मिलती है? अपनी माँ को। तो सेम आध्यात्मिक लाइन में वही होती है। हम लोग जो ढेर सारी मौसियों के गोद में अभी तक पले थे, चाची के गोद में पले, मौसी के गोद में पले, है ना, बड़ी बहन की गोद में पले, है ना, बुआ के गोद में पले, तो ये सब जो बीके एडवांस एडवाइजर जो हम लोग ने यात्रा किया ना 20 25 50 साल, वो हमारी मौसी थी, चाची थी, बुआ थी। अब हमारी अम्मा आ गई है ना। गीता प्रेस गोरखपुर की अम्मा, साक्षात गीता, साक्षात गीता माँ, है ना। तो गीता ज्ञानदाता जो बाबूजी हैं, गीता ज्ञानदाता सुप्रीम फादर जो अपने बाबूजी हैं साकार में, जिनके अंदर ये सारे जो 36 गुण आप यहाँ देख रहे हैं, सारे 36 गुण प्रैक्टिकल पर्सनालिटी में दिखाई देगा। वो गीता ज्ञानदाता माँ को ट्रेंड किया है ना। तो माँ ही बता सकती है, क्योंकि इसीलिए गीता नाम जो है ना फीमेल नाम है ना। तो गीता पति सबसे पहले किसको ज्ञान, गीता पति का ज्ञान कौन सुनाएगा? गीता माँ सुनाएगी। तो गीता ज्ञानदाता कौन हुई? माँ हुई। तो गीता का भगवान कौन है? कौन बताएगा? गीता का भगवान यानी गीता का पति कौन है, यानी गीता का रक्षक कौन है? कौन बताएगा? गीता माँ बताएगी ना। तो वो गीता माँ कोई ना कोई फीमेल होगी। जैसा कि माता जी ने कल बताया कि गीता प्रेस कहाँ है, कहाँ है, कहाँ फेमस है? गीता प्रेस गोरखपुर। तो गीता प्रेस गोरखपुर जहाँ पर है, तो वहीं पर चैतन्य गीता भी होगी, है ना। तो ऐसे करके इस बात को समझना है, समझ करके अपने मन बुद्धि को ठिकाना देना है, मन बुद्धि को शांत करना है, मन बुद्धि को अपने दिल्ली केंद्र पर की तरफ, दिल्ली केंद्र की तरफ फोकस करना है। और धीरे 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 1 2 महीने में, 3 महीने में, मतलब 108 दिन के अंदर अंदर सेटिंग हो जाती है पूरी। मैक्सिमम 108 दिन लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो बैकग्राउंड पूरा तैयार हो गया है। अभी आप लोग तो ऐसे समय पे आए हैं जब सब कुछ तैयार हो गया है। तो ये ठीक है। तो ओम शांति शांति। ये आज की क्लास का मेन सार ये था कि जो हमारी प्रैक्टिकल में जो हमें करना क्या है ये देखना है। अभी तो आ गए, सनातनी में आ गए, लेकिन अब हमको करना क्या है? जैसे बच्चा होता है, हम लोग कहते हैं ना सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है। क्या सेवा करना है? तो एक बच्चे की सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? नहीं नहीं, एक बच्चा जो बड़ा हो जाता है, अगर उसके लिए सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? संसार में नौकरी करना? क्या क्या सेवा होती है? नहीं, एक अच्छे पुत्र पुत्री की सबसे बड़ी सेवा होती है कि वो माता पिता की बात को माने और माता पिता की सेवा करें, माता पिता के कार्य को आगे बढ़ाएं। यही होता है ना लौकिक में। अभी आया ना वाणी में कि जो माता पिता जो काम करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर हो जाता है, वकील है तो उसका बेटा भी वकील हो जाता है। तो गीता पति शिव बाबा और गीता माँ के जो बच्चे होंगे, उनके पुत्र पुत्रियाँ क्या करेंगे? वही माता पिता के ज्ञान को ही, माता पिता की धारणा को, सनातनी सिस्टम को ही आगे बढ़ाएंगे। तो हमें ये चेक करना है कि एक अच्छे पुत्र पुत्री बन करके हम क्या कर रहे हैं। तो हमें वही करना है, वो सेवा करनी है जो माता पिता के, जो माता पिता कर रहे हैं, उसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। और ये कैसे होना चाहिए? मनसा में भी होना चाहिए, वाचा में भी, और कर्मणा में भी। तीनों में होगा तब माना जाएगा। और तन से भी करना है, मन से भी करना है, और धन से भी करना है। तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा। समय संकल्प, तन मन धन जन, मतलब पूरा जोर लगा देना हमको केंद्र को ठीक करने के लिए। राइट। केंद्र सुरक्षित, केंद्र सरकार ठीक है तो राज्य भी अच्छी चलेगी। राज्य अच्छा चलेगा तो शहर भी अच्छा चलेगा, फिर ग्राम पंचायत भी अच्छा चलेगा, गांव भी अच्छा, सब चलेगा ना। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी? केंद्र को, केंद्र की तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ पर योग नहीं सिखाया जाता है, यहाँ ध्यान सिखाया जाता है। और ध्यान किस बात का देना है? कि हमें अपने केंद्र पर, एक परिवार का केंद्र होता है माता पिता, शरीर का केंद्र होता है नाभि, और हमारे मन बुद्धि संस्कार का केंद्र ये है आज्ञा चक्र, है ना। तो हमारा
बस 3 पॉइंट पर ध्यान देना है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आज्ञा चक्र यानी मन बुद्धि संस्कार दृष्टि वृत्ति कृति ये सब सारा सिस्टम जो है, ये जो है इस पर ध्यान देना है। अपने शरीर की बात जब आती है तो अपने हार्ट लीवर किडनी पर ध्यान देना है। हमारा बीएमआई बीएमआर सब ठीक होना चाहिए। शुगर लेवल ये फलाना ढमाका जितना बीपी शीपी सब नॉर्मल करना है इसको। और अगर जब परिवार की बात करते हैं तो परिवार में एक छत के नीचे जो रह रहे हैं उसमें हर आत्मा हमसे संतुष्ट रहे जितना भी हम कर सकते हैं। मतलब उसको संतुष्ट करने का मतलब ये नहीं कि इतना संतुष्ट करने लगे कि आध्यात्मिक दुनिया की हम सेवा छूट जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। और इन सब के बाद टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? हमारा केंद्र बिंदु दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस, राइट। तो ये है आज की क्लास का टोटल ये है। जब ऐसे करते जाएंगे तो धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे। जब आप डेवलप होंगे तो और भी जगह आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। ओम सना ओम सनातन शांति।